चैप्टर 8 क्लास 8 हिंदी सत्साहस। संसार के सभी बड़े तथा छोटे काम बिना साहस के नहीं होते। विश्व के सभी महापुरुष साहसी थे। बिना किसी प्रकार का साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक हमें यही समझाना चाहते हैं कि साहस दिखाने के लिए हमें अवसर की आवश्यकता नहीं होती। स्वार्थ रहित होकर साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। संसार के बड़े अथवा छोटे काम साहस के बिना नहीं होते। संसार के सभी महापुरुष साहसी थे। वे बिना किसी प्रकार के साहस दिखाए किसी जाति या किसी देश का इतिहास नहीं बन सकता। अपने साहस के कारण ही अर्जुन, भीम, भीष्म, अभिमन्यु इत्यादि आज हमारे हृदय में जागरूक हैं। आल्प्स पर्वत के विशाल शिखर को पार करने वाले हनीवन और नेपोलियन का नाम वीरवरों के नाम के साथ केवल उनके अतुलनीय साहस के कारण ही लिया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जैसे हम भीम को याद रखते हैं, अर्जुन को याद रखते हैं, भीष्म पिता के का भी जिक्र करते हैं, मतलब जिन भी लोगों को हम याद रखते हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी मौके पर मतलब अपनी लाइफ में हमेशा साहस का परिचय दिया, अपनी अच्छाइयों का परिचय दिया। तो इसमें हम बात करेंगे हनीबल और नेपोलियन। इनका नाम भी वीरवरों में है, अतुलनीय साहस के कारण ही है। यह साहस का ही प्रभाव है जिसने तैमूर, बाबर, शिवाजी, क्रोमवेल, रणजीत सिंह, राणा संग्राम जैसे सामान्य व्यक्तियों को कुछ से कुछ कर दिया। ये जितने भी इसमें नाम लिखे हैं, इनके साहस के वजह से ही ये लोग आज तक भी हमारे इतिहास की किताबों में है, सुर्खियों में है, हमारे दिमाग में इन सब के नाम है। सत साहसी के लिए केवल साहस प्रकट करना ही अभिष्ट नहीं, सूरवंश के कुरुकर्मा बादशाह मुगल आदिल पर भरे दरबार में कितने ही सिरों और धड़ों को धरती पर गिराकर एक मुसलमान युवक ने आक्रमण करने का असीम साहस प्रकट किया था। कारण यह था कि बादशाह ने उसके पिता की जागीर जब्त कर ली थी। इसी से उक्त युवक के इतने साहस का काम किया, तो इससे पता चलता है युवक मारा गया, उसके साहस और निर्भीकता का कुछ ठिकाना नहीं है, परंतु गोदान होकर स्वार्थवश ऐसा साहस करने से युवक का यह कार्य किसी प्रकार प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता। इसमें एक व्यक्ति का उदाहरण दिया गया है। पूर्व कर्मा बादशाह मुगल आदिल पर किसी एक व्यक्ति ने दरबार में हमला किया। सिर और धड़ और उसके साथ में इतने जो सेनापति वगैरह बैठे थे उनके भी सिर और धड़ को अलग करके छाती पर दिलवा दिया, गिरा दिया अलग। ये काम एक मुसलमान युवक ने किया। क्यों किया ऐसा उसने? क्योंकि बादशाह ने उसके पिता की जागीर को जब्त कर लिया था और फिर भाई इतने बड़े राजा के महल में आके उसके ऊपर वो कर रहा है, तो फाइनली लोगों ने तो उसको मार ही दिया। जो और भी सैनिक होंगे उस समय जो बैठे हुए सैनिक थे उनको मार दिया, तो और आ गए। तो इस अंत में वो युवक मारा गया। लेकिन तो इसे हम साहस और निर्भीकता दिखाई तो बहुत उसने, पर फिर भी ये प्रशंसा पूर्वक कार्य नहीं किया उसने, प्रशंसनीय नहीं था ये कार्य। ऐसी चोर, कोई डाकू चोरी कर रहा है तो भी उसकी हिम्मत ही है किसी के घर में रात में घुस रहा है, और कोई बंदूक लेके आ गया उसको डकैती कहते हैं, भाई गेट खोल निकालो अपना सारा पैसा, तो ये भी साहस है। ये तो कहते हैं बड़ी हिम्मत दिखाई उसने, चुरा के ले गया मेरे घर में से, इस तरह से। तो ये सब भी साहस ही है। राजा महाराजा भी अपने कुछ इच्छाओं को पूरा करने के लिए कभी कभी इससे बढ़कर के साहस के काम कर डालते थे। ऐसा साहस नीच श्रेणी का साहस है। जो राजा महाराजा होते थे उन्हें विश्व विजय का एक वो रहता था राजाओं को, कि भाई इस राजा को मार दूं, इसका राज्य लूट लूं, इसके क्षेत्र को भी अपना बना लूं, इसकी संपदा लूट लूं। तो ये भी सब साहसी थे। लेकिन ये जो साहस होता है ये नीच श्रेणी का साहस है। मध्यम श्रेणी का साहस शूरवीरों में पाया जाता है। वह उनके उच्च विचार और निर्भीकता को प्रकट करते हैं। शूरवीर मतलब जो शूरवीर होते हैं उनमें मध्यम श्रेणी का साहस पाया जाता है। इस प्रकार के साहस वाले मनुष्य में बेपरवाही स्वार्थहीनता की कमी नहीं होती, परंतु उनमें ज्ञान की कमी होती है। ये वाले जो होते हैं मध्यम वर्ग वाले, इनमें ज्ञान की कमी होती है। अकबर बादशाह के पास दो राजपूत नौकरी के लिए आए। अकबर ने उनसे पूछा तुम क्या करते हो? वे बोले जहांपना करके दिखाएं या केवल कहकर। तो दो लोग उनके पास जॉब के लिए आए, उन्होंने पूछा भाई क्या क्या काम कर सकते हो? उसने कहा भाई करके दिखाएं कहकर। तो बादशाह ने कहा कि भाई करके दिखाने की आज्ञा दी, करके दिखाओ।
राजपूतों ने घोड़े पर सवार होकर अपने अपने बर्चे संभाले और अकबर के सामने ही एक दूसरे पर वार करने लगे। जो दो आए थे दोनों आपस में लड़ने लगे। थोड़ी देर बाद वे एक दूसरे पर बेतरह टूट पड़े। बादशाह के देखते देखते दोनों घोड़ों के नीचे आ गिरे और मरकर ठंडे हो गए। एक दूसरे से लड़ लिए, बुरी तरह से मर गए। तो इस प्रकार का साहस निसंदेह प्रशंसनीय है, परंतु ज्ञान की आभा की कमी के कारण निस्तेज हो गया। अब उन्होंने वीरता तो बहुत दिखाई, खूब इतना मतलब डरे नहीं बिल्कुल भी कि मुझे मार देगा, लेकिन क्या फायदा, बेकार है, ज्ञान की कमी थी। सर्वोच्च श्रेणी के साहस के लिए हाथ पैरों की बलिष्ठता आवश्यक नहीं, ज्ञानवान इत्यादि का होना भी आवश्यक नहीं। जिन गुणों का होना आवश्यक है वे है हृदय की पवित्रता, उदारता, चरित्र की दृढ़ता। जो जिसको हम सर्वोच्च श्रेणी का साहस कहा जा सकता है, उसमें ये जरूरी नहीं है कि भाई धन हो, मान हो, हाथ पैर मजबूत हो, लेकिन क्या जरूरी है, हृदय की पवित्रता, उदारता और चरित्र की दृढ़ता। ऐसे गुणों की प्रेरणा से उत्पन्न हुआ साहस जब तक पूर्णतः प्रशंसनीय नहीं कहा जा सकता, जब तक उसमें एक और गुण सम्मिलित ना हो। ये तो सब हो, उसके साथ एक गुण और होना चाहिए। क्या? इस गुण का नाम है कर्तव्य परायणता। अपने कर्तव्य का विचार प्रत्येक साहसी मनुष्य में होना चाहिए कि भाई मेरा कर्तव्य क्या है। यदि वो राजा के पास जॉब के लिए आए थे तो उन्हें इस तरह से आपस में लड़ना मरना नहीं चाहिए था। उनका कर्तव्य लड़ना मरना थोड़ी था, एक दूसरे को मार दिया। उनका कर्तव्य तो ये था कि जिस राजा के यहाँ जॉब करना आए हो उसकी नौकरी प्राप्त करो पहले, उसके बाद फिर उसकी राजा की रक्षा के लिए अपने प्राण दो। तो वो था, तो अपने कर्तव्य का आभास जरूर होना चाहिए। इस विचार से शून्य होने पर कोई भी मनुष्य, फिर चाहे उसके विचार कितने उन्नत हो, यदि उसमें अपने कर्तव्य का बोध नहीं है तो मानव जाति की कुछ भी भलाई नहीं कर सकता। अपने कर्तव्य से अनभिज्ञ मनुष्य कभी भी परोपकार परायण समाज हित चिंतक नहीं कहा जा सकता। बिना इस विचार के मनुष्य अपने परिवार नहीं अपने शरीर अथवा अपनी आत्मा का उपकार भी नहीं कर सकता। कर्तव्य ज्ञान शून्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पशु समझना चाहिए। जिस मनुष्य में कर्तव्य का ज्ञान नहीं है वह मनुष्य नहीं, वह पशु समान है। उच्च कोटि के साहस के लिए कर्तव्य परायण बनना परम आवश्यक है। तो इसका मतलब सबसे पहला तो निम्न कोटि का साहस हो गया, फिर वो मध्यम श्रेणी का साहस हो गया, ये वाला, और ये हो गया सर्वोच्च श्रेणी का साहस, जिसके लिए कर्तव्य प्राण बनना आवश्यक है। कर्तव्य प्राण व्यक्ति के हृदय में बात अवश्य होनी चाहिए कि मैंने जो कुछ किया है वह केवल अपना कर्तव्य किया है। मारवाड़ के मोरदा गांव का जमींदार बुद्ध सिंह किसी झगड़े के कारण सब देश छोड़कर जयपुर चला गया। मारवाड़ में मोरदा गांव है, उसमें एक जमींदार था बुद्ध सिंह। उस किसी झगड़ा हो गया उसका अपने गली में, मोहल्ले में, जिससे भी हुआ होगा, वो जयपुर चला गया और फिर वहीं जाके शिफ्ट हो गया। थोड़े ही दिनों बाद मराठों ने मारवाड़ पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि बुधवन मारवाड़ को बिल्कुल छोड़ चुका था, तथापि शत्रुओं के आक्रमण का समाचार पाकर और मातृभूमि को संकट में पड़ा हुआ पाकर जानकर उसका रक्त उबल पड़ा। स्वदेश भक्ति ने उसे बता दिया कि यह समय ऐसा नहीं है कि तो अपने घरेलू झगड़ों को याद करे, उठ और अपना कर्तव्य पालन कर। अब उसके दिमाग में क्या है, मेरा कर्तव्य अपने जमीन की, अपनी मातृभूमि की रक्षा करना है। इस विचार ने उसे इतना मतवाला बना दिया कि वह अपने 150 साथियों को लेकर बिना किसी से पूछे जयपुर से तुरंत चल पड़ा। देश भर में मराठे फैले हुए थे, उनके बीच से होकर निकल के जाना कठिन काम था। परंतु बुद्धधन के साहस के सामने इन कठिनता को मस्तक झुकाना पड़ा। एक दिन अपने मुट्ठी भर साथियों को लेकर वह मराठों के बीच से होकर निकल ही गया। इस तरह निकल जाने से उसके बहुत से साथी रण क्षेत्र रूपी अग्निकुंड में आहुत हो गए। जो रास्ते में लोग थे उनसे लड़ाई वड़ाई हुई तो कई लोग मर गए। जीवित बचे हुए बुद्धन सिंह भी था, जो बचे थे उनमें बुद्धन सिंह बच गया। मतलब वह अपने देश और राजा की सेवा के लिए पहुंच गया। इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर जाति राजपूत अपने कर्तव्य प्राण और वीर बुद्धन की वीरता को सम्मान पूर्वक याद करते हैं। उस जगह के लोग आज भी याद करते हैं, भाई ऐसे ऐसे एक आदमी था। राजपूत महिलाएं आज भी बुद्धन और उसके वीर साथियों की वीर गति के गीत गाती हैं, वीरता के गीत गाती है। मोरदा में आज भी एक स्तंभ उन वीरों की यादगार के रूप में खड़ा हुआ है, जो इतिहास वेताओं के हृदय को उत्साहित करता है। वो स्तंभ बनवा देते हैं, जिसकी किसी की अच्छे काम करते हुए, अच्छे काम में किसी की कोई वो हो जाती है, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो उनका स्तंभ बनता है।
इस घटना को हुए बहुत दिन हो गए, परंतु आज तक वीर राजपूत अपने कर्तव्य परायण अचेत हो गया। इन गुणों के अतिरिक्त सत साहसी के लिए स्वार्थ त्याग भी आवश्यक है। उसके अंदर स्वार्थ ही नहीं होना चाहिए उसको। इस संसार में हजारों ऐसे काम हुए हैं जिनको लोग बड़े उत्साह से कहते हैं और सुनते भी हैं। उन कामों को वे अच्छा समझते हैं, उनके करने वालों को सराहते हैं, परंतु उन कामों में थोड़े से ही ऐसे हैं जिनमें कोई स्वार्थ न हो। समय पड़ने पर जान पर खेल जाने वाले अथवा असामान्य साहस प्रकट करने वालों में सदा आत्मोत्सर्ग नहीं होता, क्योंकि बहुधा ऐसा काम करने वाले यश के लोभ से अपने काम को कलंकित होने से बचाने के इरादे अथवा लूट मार के द्वारा धनोपार्जन करने की इच्छा से ऐसे मदांध हो जाते हैं, ऐसे मतलब अंधे हो जाते हैं कि अपने मतलब के लिए कठिन काम को करने में भी संकोच नहीं करते। साहसी व्यक्ति में एक गुप्त शक्ति रहती है, जिस बल से वह दूसरे मनुष्य को दुख से बचाने के लिए प्राण तक देने को प्रस्तुत हो जाता है। जिसको यदि पीड़ा में है तो उसकी हेल्प करने के लिए वो अपने प्राण तक देने को तैयार हो जाता है। धर्म, देश, जाति और परिवार के लिए नहीं, किंतु संकट में पड़े हुए अपरिचित व्यक्ति के लिए सहायतार्थ भी उसी शक्ति की प्रेरणा से वह हमारे संकटों का सामना करने को तैयार हो, अपने प्राणों की लेश मात्र भी परवाह नहीं करता। इस प्रकार के कलेशों के विचार को वह फटकने तक नहीं देता। किसी प्रकार के मतलब मन में कुछ ऐसे कोई भाव नहीं वो आने देता। सत्साहस के लिए अवसर की राह देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्साहस दिखाने का अवसर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में पल पल आया करता है। देश, काल और कर्तव्य का विचार करना चाहिए। स्वार्थ रहित साहस न छोड़ते हुए कर्तव्य परायण बनने का प्रयास करना चाहिए। स्वार्थ रहित साहस रखना मतलब साहस नहीं छोड़ना और कर्तव्य परायण बनने का प्रयत्न करना चाहिए। स्वार्थवश साहस किस प्रकार का साहस कहलाता है? निम्न श्रेणी का। मध्य श्रेणी का साहस किस प्रकार के व्यक्ति में पाया जाता है? जिसमें ज्ञान की कमी होती है। शूरवीरों में, यहाँ पर भी शूरवीरों में ही लिख लेना, शूरवीर। व्याकरण देख लेते हैं, विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। निम्न शब्दों को उच्चारण करते हुए अंतर समझिए। गस्त, गस्त मतलब किसी चीज से पीड़ाग्रस्त, और गश्त घूमना। साल, साल ईयर। शॉल ओढ़ने वाला। शक, शक। काश, काश। पास, पाश। शाम, शाम। शब्द युगों में से स और श के उच्चारण में अंतर देखा जा सकता है। स के उच्चारण में जीभ मसूड़े को छूती है, स। श के उच्चारण में जीभ तालू को छूती है, स, श। पाठ में आए स व श के शब्दों को ध्यानपूर्वक उच्चारण कीजिए। बहुवचन लिखिए। थोड़े, महिलाएं, स्त्रियां, बड़े, शिखरों, घोड़े। विलोम, उच्च, नीच, अनभिग, भिग। अपरिचित, परिचित, साहसी, डरपोक। स्वार्थवश, स्वार्थ रहित। युवक, युवती, इच्छा, अनिच्छा, वीर, कायर, दुख, सुख। वाक्य बनाने हैं।